हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर इंपॉर्टेंट वीडियो। आई होप आप सब ठीक होंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस रिलेटेड कंप्यूटर अवेयरनेस। देखो गाइज, अगर आपके सिलेबस में कंप्यूटर अवेयरनेस है तो गाइज ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके सभी आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। तो गाइज विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइज बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजीज वायर यूज्ड बाय द थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज। इस टाइप के क्वेश्चन गाइज आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। गाइज मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हिस्ट्री एंड जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर्स पे, सेपरेट वीडियो बनाया है गाइज। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा, लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप गाइज ये वीडियो चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। तो गाइज बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। थर्ड जनरेशन की बात हो रही है यहाँ पे। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, इंटीग्रेटेड सर्किट्स। हाँ गाइज, इंटीग्रेटेड सर्किट्स वायर यूज्ड इन द थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स। गाइज ट्रांजिस्टर्स वायर यूज्ड इन सेकंड जनरेशन एंड वैक्यूम ट्यूब्स वायर यूज्ड इन फर्स्ट जनरेशन, ठीक है। तो गाइज ये आपको याद रखना है, इन पे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। ऑप्शन बी, इंटीग्रेटेड सर्किट्स इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी। चलो गाइज बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। वर्ड परफेक्ट, इजी वर्ड, MS वर्ड, ऑल ऑफ द अबव। बताओ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। बताओ। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। हाँ गाइज, वर्ड परफेक्ट, इजी वर्ड, MS वर्ड, ऑल आर वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी। चलो गाइज नेक्स्ट। इन द context ऑफ मशीन लैंग्वेज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। गाइज दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मार्क दिस क्वेश्चन एज मोस्ट इंपॉर्टेंट। गाइज स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। बताओ कौन सा ऑप्शन ठीक है, क्या इस क्वेश्चन का आंसर। देखो गाइज, इट कंसिस्ट्स ऑफ ओनली बाइनरी डिजिट्स और बिट्स। हाँ गाइज, मशीन लैंग्वेज जो है इट कंसिस्ट्स ऑफ ओनली बाइनरी डिजिट्स और बिट्स, ये तो गाइज ठीक है। इट कैन बी डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर, गाइज ये भी ठीक है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द मशीन कोड, गाइज ये भी ठीक है। तो गाइज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस इज द राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ये गाइज आपको याद रखना है, इन पे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस इज द राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन डी। चलो नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फॉन्ट स्टाइल। बताओ गाइज, यहाँ पे लिखा है नॉट ए फॉन्ट स्टाइल, कौन सा ऑप्शन ठीक है। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, सुपरस्क्रिप्ट। हाँ गाइज, बोल्ड, इटैलिकस, रेगुलर जो है ये है फॉन्ट स्टाइल, ठीक है। लेकिन यहाँ पे गाइज लिखा है नॉट ए फॉन्ट स्टाइल। तो गाइज ऑप्शन डी, सुपरस्क्रिप्ट इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी, ठीक है। चलो, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ VoIP। देखो गाइज, कंप्यूटर फुल फॉर्म जो है ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछा जाता है। गाइज मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है कंप्यूटर फुल फॉर्म्स पे। गाइज अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। गाइज बाद में आप ये चेकआउट कर सकते हो। बताओ गाइज क्या इस क्वेश्चन का आंसर। VoIP फुल फॉर्म आपको बताना है। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। हाँ गाइज, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ये गाइज आपको याद रखना है, ठीक है। चलो, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस। बताओ क्या है इस क्वेश्चन का आंसर। ये भी इंपॉर्टेंट है, बताओ। नॉट एन इनपुट डिवाइस, बताओ। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, प्लॉटर। हाँ गाइस, प्लॉटर जो है इट इज नॉट एन इनपुट डिवाइस। लाइट पेन, ट्रैक बॉल, माइक्रोफोन, दीज ऑल आर इनपुट डिवाइसेस, ठीक है। लेकिन गाइज यहाँ पे नॉट एन इनपुट डिवाइस लिखा है, ठीक है। तो गाइज ऑप्शन बी जो है प्लॉटर, ये एक आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। प्लॉटर इज अ आउटपुट डिवाइस। तो गाइज ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी, ठीक है। चलो नेक्स्ट। एन IP वर्जन 4 एड्रेस इज डैश बिट नंबर। बताओ इस क्वेश्चन का आंसर, बताओ गाइस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, 32 बिट। हाँ गाइस, IP वर्जन 4 एड्रेस इज ए 32 बिट, वायर एज IP वर्जन 6 इज ए 128 बिट, ठीक है। ये गाइस आपको याद रखना है, इन पे भी गाइस क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। चलो गाइस नेक्स्ट। विच की शुड बी प्रेस्ड टू स्टार्ट न्यू पैराग्राफ इन MS वर्ड। बताओ गाइस, शॉर्टकट कीज भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है कंप्यूटर शॉर्टकट कीज पे। बताओ। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, इंटर। हाँ गाइस, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये इजी क्वेश्चन था। चलो गाइस नेक्स्ट। व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर मैनुअल लाइन ब्रेक। क्या इस क्वेश्चन का आंसर, बताओ। एनीबॉडी हियर। मैंने गाइस आपको अभी बताया जो शॉर्टकट कीज है ये इंपॉर्टेंट है, बताओ। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, शिफ्ट प्लस इंटर। हाँ गाइस, ऑप्शन सी, शिफ्ट प्लस इंटर इज द राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन सी। बताओ गाइस इस क्वेश्चन का आंसर, बताओ। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस कन्वर्ट्स ड्राइंग्स, प्रिंटेड टेक्स्ट और अदर इमेज इनटू डिजिटल फॉर्म। बताओ गाइस क्या है इस क्वेश्चन का आंसर, ये इंपॉर्टेंट है। और गाइस आप मुझे बताओ व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ OMR। देखो गाइस, OMR की फुल फॉर्म है ऑप्टिकल मार्क रीडर। एंड गाइस इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो है ऑप्शन बी, स्कैनर। हाँ गाइस, स्कैनर कन्वर्ट्स ड्राइंग्स, प्रिंटेड टेक्स्ट और अदर इमेज इनटू डिजिटल फॉर्म, ठीक है। कीबोर्ड,
ये इनपुट डिवाइस है, प्लॉटर की बात करें ये आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। तो गाइज ऑप्शन बी स्कैनर, या गाइज आपको याद रखना है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी। A GUID is a 128-bit number used by software programmers to uniquely identify the location of data object. आपको गाइज बताना है फुल फॉर्म, बताओ व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ GUID। गाइज मैंने आपको अभी बताया फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बताओ। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, ग्लोबली यूनिक आइडेंटिफायर। हाँ गाइज, GUID स्टैंड्स फॉर ग्लोबली यूनिक आइडेंटिफायर, ये गाइज आपको याद रखना है, ठीक है, ऑप्शन बी। चलो नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग डू यू यूज टू चेंज मार्जिनस। बताओ क्या है इस क्वेश्चन का आंसर, बताओ गाइज, कौन सा ऑप्शन ठीक है। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स। हाँ गाइज, चेंज मार्जिनस यू कैन यूज पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स, ठीक है। तो गाइज ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी, ठीक है, पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स इंपॉर्टेंट है। चलो नेक्स्ट। बताओ गाइज इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। देखो गाइज आपको URL की फुल फॉर्म भी याद रखनी है, ठीक है। URL स्टैंड्स फॉर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, एग्जाम्स में ये फुल फॉर्म पूछी जाती हैं। और गाइज व्हाट इज URL, URL जो है इट इज़ द एड्रेस ऑफ ए डॉक्यूमेंट और पेज ऑन द www, ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब। तो गाइज ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी, ठीक है। चलो नेक्स्ट। बताओ गाइज इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। विच मेन्यू ऑप्शन इज यूज्ड टू ऐड हेडर एंड फुटर इन ए डॉक्यूमेंट। बताओ गाइज कौन सा ऑप्शन ठीक है। और गाइज अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब। गाइज इससे हमें मोटिवेशन मिलती है आप तक बेस्ट से बेस्ट कंटेंट पहुंचाया जाए। हाँ गाइज, तो गाइज प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। नाउ कमिंग बैक टू द क्वेश्चन। बताओ गाइज इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, इंसर्ट। हाँ गाइज, टू ऐड हेडर एंड फुटर इन अ डॉक्यूमेंट इंसर्ट ऑप्शन इज यूज्ड, ठीक है, इंसर्ट मेन्यू इज यूज्ड। तो गाइज ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। The basic unit of worksheet into which you enter data in a Excel is called। इजी क्वेश्चन है, आई होप कि आपको इसका आंसर पता होगा। बताओ। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, सेल। हाँ गाइज, बेसिक यूनिट ऑफ वर्कशीट इनटू विच यू एंटर डेटा इन एक्सेल इज कॉल्ड सेल, ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी। विच अमंग द फॉलोइंग इज अ सर्च इंजन। बताओ। बताओ गाइज, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम से पूछा जाता है सर्च इंजन पे। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, गूगल। गूगल जो है इट्स अ सर्च इंजन, इंटरनेट एक्सप्लोरर, फायरफॉक्स, क्रोम, गाइज ये इंटरनेट ब्राउजर्स हैं, ठीक है। तो गाइज ऑप्शन ए, गूगल इज द राइट आंसर, ठीक है, गूगल। चलो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन। Ctrl+Y in MS Excel and MS Word is used for। बताओ गाइज, डिलीटिंग ए सेल, क्लियर ऑल डेटा, रिडो, बोल्ड द टेक्स्ट। बताओ। Ctrl+Y। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, रिडो। हाँ गाइज, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ये गाइज आपको याद रखना है, ठीक है, ऑप्शन सी। Ctrl+T शॉर्टकट। बताओ गाइज। बताओ गाइज, Ctrl+T शॉर्टकट की इज यूज्ड फॉर। गाइज मैंने आपको अभी बताया कंप्यूटर फुल फॉर्म्स एंड कंप्यूटर शॉर्टकट कीज ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम से पूछा जाता है, ठीक है। ऑप्शन ए, हैंगिंग इंडेंट इज द राइट आंसर। हाँ गाइज, Ctrl+T शॉर्टकट की इज यूज्ड फॉर हैंगिंग इंडेंट, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए। चलो नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग पेज ओरिएंटेशन ऑफ ए डॉक्यूमेंट। बताओ इसका आंसर, बताओ गाइज, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। The right answer is option A, page orientation can be changed at any time। हाँ guys, option A is the right answer, ये guys आपको याद रखना है, ठीक है, option A। चलो guys, बताओ इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। Which among the following is known as semiconductor memory in a computer। देखो गाइज मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है कंप्यूटर मेमोरी पे। गाइज अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा, लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप गाइज ये वीडियो चेकआउट कर सकते हो। देखो गाइज अगर आपके सिलेबस में कंप्यूटर अवेयरनेस है, गाइज कंप्यूटर मेमोरी के रिलेटेड भी गाइज आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम से फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो बताओ गाइज क्या है इस क्वेश्चन का आंसर। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। हाँ गाइज, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। रोम की फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी, एंड गाइज डी रैम की फुल फॉर्म है डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। तो गाइज आपको ये याद रखना है, इन पे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी। चलो नेक्स्ट। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ BIOS। बताओ क्या है इस क्वेश्चन का आंसर, फुल फॉर्म ऑफ BIOS। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। हाँ गाइज, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ये गाइज आपको याद रखना है, ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए। चलो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ईमेल सर्विस प्रोवाइडर। बताओ, इजी क्वेश्चन है, बताओ क्या है इस क्वेश्चन का आंसर। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। हाँ गाइज, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ये गाइज आपको याद रखना है, ठीक है, ऑप्शन डी। चलो नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड टू क्रिएट एन HTML डॉक्यूमेंट। ठीक है, बताओ क्या है इस क्वेश्चन का आंसर। टेक्स्ट एडिटर, इंटरनेट, सर्च इंजन, ब्राउजर।
गाइज इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देना है। एंड गाइज HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। तो गाइज इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देना है। चलो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन, बताओ गाइज इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज नॉट रिलेटेड टू द इंटरनेट। बताओ, इजी क्वेश्चन है, बताओ क्या है इस क्वेश्चन का आंसर। नॉट रिलेटेड टू द इंटरनेट, द राइट आंसर इज ऑप्शन डी कीबोर्ड। हाँ गाइज कीबोर्ड जो है इट इज नॉट रिलेटेड टू इंटरनेट, लिंक, ब्राउजर, सर्च इंजन्स, दीज आर रिलेटेड टू द इंटरनेट, ठीक है। तो गाइज ऑप्शन डी कीबोर्ड इज द राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन डी। चलो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ WWW। गाइज ये मैंने आपको अभी बताया, द राइट आंसर इज ऑप्शन ए वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन 1। चलो गाइज नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द प्रोटोकॉल इन द URL, ठीक है। URL की फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, आपको गाइज बताना है प्रोटोकॉल, ठीक है, इन द URL। बताओ, द राइट आंसर इज ऑप्शन ए HTTP। हाँ गाइज ऑप्शन ए इज द राइट आंसर एंड इट स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट ग्राफिकल वेब ब्राउजर। बताओ गाइज, मोज़ैक, क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, MSN। फर्स्ट ग्राफिकल वेब ब्राउजर, कौन सा ऑप्शन ठीक है, बताओ। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए मोज़ैक। हाँ गाइज मोज़ैक इज द फर्स्ट ग्राफिकल वेब ब्राउजर, ये गाइज आपको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, विथ रिगार्ड टू ईमेल व्हाट डज BCC स्टैंड फॉर। बताओ गाइज, देखो गाइज BCC इज रिलेटेड टू ईमेल, ठीक है, आपको गाइज बताना है फुल फॉर्म, ठीक है। व्हाट डज BCC स्टैंड फॉर, बताओ कौन सा ऑप्शन ठीक है। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी ब्लाइंड कार्बन कॉपी। हाँ गाइज ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, Bluetooth is an example of personal area network, local area network, virtual area network, none of these। बताओ guys, Bluetooth। The right answer is option A, personal area network। हाँ guys, option A is the right answer। तो guys ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चन रिलेटेड कंप्यूटर अवेयरनेस। गाइज मैंने आपको ऑलरेडी बताया, अगर आपके सिलेबस में कंप्यूटर अवेयरनेस है तो गाइज इस टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं, ठीक है। तो गाइज अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब।